दीपावली पे हमें याद है 3 परिवार यहीं रुका था। बहुत भीड़ थी पर वो 3 परिवार रुका हुआ था। हमारी नजर गई, हमने कहा आज दीपावली है, सब लोग विदा लेके चले गए, तुम नहीं गए? बोले गुरुजी हमारी दीपावली तो यहीं मनेगी। हमने कहा क्यों? बोले घर जाके मना के करेंगे भी क्या। पत्नी भाव खेल रही, बेटा पागल हो गया, अब किसके साथ दिवाली मनाएंगे, हम तो यहीं मनाएंगे। तब हमें उस दिन एक दर्द समझ में आया कि हर आदमी जिसके घर पर पीड़ा है उसके परिवार से पूछो कि क्या आफत होती है। तो थोड़ा आप भी सब्र रखो। कोशिश हमारी ये है कोई निराश ना जाए। पर यहाँ का प्रताप ऐसा है, जो भी नारियल बांध देता, पेशी करता और सन्यासी बाबा की भभूति ले लेता और नियम पूरा करता, वो निराश नहीं जाता है। ऐसा प्रताप बागेश्वर धाम का है। लाखों लोगों का सहारा बालाजी का यह पावन स्थान बजरंगबली का बना हुआ है। जो धर्मांतरण कर रहे थे, जो कह रहे थे कि सनातन में शक्तियां नहीं होती, भटक रहे थे दरबारों में, उनको अब एक ऐसी शक्ति का सहारा मिल गया जो अपने आप में परिपक्व और परिपूर्ण है और जो महसूस भी हर पल कराती है कि मैं हूं। अपने अपने अनुभव की बात है, हमें तो रोज अनुभव होते हैं, अब आपको नहीं होते हैं तो ये तुम्हारे अनुभव की बात है। और लाखों लोग आते हैं, कईयों को दर्शन होते हैं, कईयों को महसूस होता, कईयों को स्वप्न में दर्शन हो जाते, किसी को घर पे ही बंदर बन करके सेना के रूप में पहुंच जाते हैं। एक कल सज्जन आए, उन्होंने हमें बताया, बोले हम शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ बंदर तो दूर की बात है महाराज, कुत्ता भी नहीं घूमते, पर जब से अर्जी लगाई रोज एक बंदर आके छत पे बैठ जाता है। हम कहा भैया हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो उनका नाम जानते हैं। इतना पता है कि वर्तमान में कलिकाल में श्री हनुमान जी बालाजी के रूप में अगर कहीं विराजमान है तो एक जगह सालासर बालाजी, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, तो तीसरी जगह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। और हम तो अपनी 3 पीढ़ी गुजर गई तो हम इतिहास देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। हमारे दादाजी के समय के लोग अभी भी जुड़े हैं। ग्रैंडफादर जहाँ यहीं बैठ कर के झोपड़ी में दरबार लगाते थे, जिनके पास में ये सब कृपा थी। हम तो साधारण से आदमी हैं, पापी जीव नालायक। हमने तो उन लोगों को भी देखा, आज भी उनको देखते हैं जो उनसे जुड़े हुए थे। भैया लाखों लोग यहाँ रोते हुए आए, इनके दरबार से हंसते हुए गए। ऐसा प्रताप हमारा नहीं है, हमारी कोई भी ऐसी महिमा नहीं है, ये इस स्थान की ही महिमा है। हम मिले या ना मिले पर वो जरूर मिलेंगे, और जिनसे मिलना चाहिए उन्हीं से मिलना चाहिए। सच में मिलना तो उन्हीं से चाहिए जिनसे हम भी रोज मिल रहे हैं। अच्छा, हमारे चक्कर में क्या पड़ना, जिनके चक्कर में हम पड़े तुम्हें भी उनके ही चक्कर में पड़ना चाहिए। आज का दरबार शुरू करते हैं। शाम काल में जो जाने वाले भगत हैं उनको आज फिर भभूति दी जाएगी। लाइन लगाकर जो आज जाना चाहते हैं उनको आज ही भभूति दी जाएगी। कल वालों को कल दी जाएगी, परसों वालों को परसों दी जाएगी। भैया एक तरफ हो जाइयो, 4 पैर वालों आ गओ। ये हमारे थे 4 पैर वाले आधा गुदम ने। भभूति मिलेगी 7 बजे से, आरती के बाद से 10-11 बजे तक, फिर मूड के ऊपर है 12 बजे तक। देखो एक आओ पूरा आदमी यहाँ तहस नहस कर लो। विचार करो, जब एक बैल इतनी तबाही मचा सकता है तो एक देवता कितनी नहीं मचा सकता है। अच्छे अच्छे जो जमे बैठे थे सुबह से उन्हें भी उठा दिया, जो जमींदार बन गए थे खिसक तक नहीं रहे थे,
बगल में कोई आ गया तो उसके पैर पे पैर रख दिया कि मैं नहीं खिसकूंगा, उनको भी दो टांगों पे खड़ा कर दिया। बस इसी को डर कहते हैं। ते काया बीच में एंटीना से खड़ो रहा, बैठ जाओ न कटा मुंह सर चंद लाल बत्ती से बन के खड़ा होगा। तो आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रारंभ करते हैं। सब मन में राम नाम का जप करो। हम ले भी बेटा बेटा, और हम बुलाएंगे सबको जिनको भी गुरु आज्ञा देंगे। हाँ, सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार होगी। बस 2-3 बातें हैं, बीच में टोकना नहीं है, गुरुजी चिल्लाना नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही दिमाग है। हम एम्पलीफार्म थोड़ी है कि 6 माइक इकट्ठे चला दें। एक ही मुंह है, एक ही 2 ही कान है। हमको अपनी अंतर मन की सुने कि तुम्हारी सुने कि जिसकी अर्जी लगाना है उसकी सुने। बड़ा दिमाग पछया जाता है हमारा। कई बार मन होता है कि कूद जाएं, तो बीच में टोकना नहीं। और कुछ माताजी हैं तो ऐसे बीच में खड़ी होती हैं जैसे हमने इन्हीं से कर्जा लिया हो, ये बैंक ऑफ इंडिया हो। तो बीच में खड़ा नहीं होना है, बैठे रहना है, नाम जप करना है। भभूति में हम सबको एक एक करके मिलेंगे। 2-3 बातों में बात ये है, धाम पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की दया है। किसकी दया है? जोर से बोला। तो किसके चरणों से जुड़ना चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? क्या तुम यहाँ वहाँ धक्के खाना चाहते हो? क्या तुम गुरुओं के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम यहाँ वहाँ अब भटकना चाहते हो? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में? सोच लो। कहने दे यार भाई जिसको। तो हमारी 3 बातें मानोगे? कौन कौन मानेगा? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम नालायक आदमी, मूर्ख आदमी, पागल आदमी क्यों नहीं मानोगी भाई? गजब हो तुम। चलो ठीक है। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाना कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो इससे फायदा क्या होगा? पूछो। लौट के तुम्हें कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। और जाओ, तुम्हें अर्जी लगाने और पेशी करने मात्र से सन्यासी बाबा की कृपा का अनुभव होगा। दूसरी और अंतिम बात, भैया ये भाई साहब फिर आ गए। एक जने थोड़ा लग के ना थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया कर दो। एक जने पीछे लग जाओ बेटा, फिर चाय आ जाइए। कवरेज एरिया के बाहर ले जाओ इनको, हैं? चक्कर है। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का करें हम? आओ तो आगे को लगो, हलवा बनाओ शरीर को। अब टाइम मिले तो करें, तो खावे को टाइम नहीं है। तुम आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी कह रहे हैं भाई, कहाँ कह रहे थे हम? आओ, हैं? बेल तो भग्गा सही है, कुछ और कह रहे थे हम। क्या कह रहे हो? हाँ, अंतिम दूसरी बात सही है, सही है। सुनो, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह हो रहा। जिनके माता पिता और परिवारजन नहीं है, उसमें 108 आदिवासी बेटियों का विवाह हो रहा।
151 सब समाज की बेटियों का विवाह हो रहा, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। धन्यवाद। उन बेटियों का विवाह है जिनका कोई नहीं है। तो फरवरी में हम पूरे महीना यहाँ हैं। 12 और 13 तारीख को दीक्षा समारोह है? और का है? हाँ सही है, तुम्हें ध्यान है भगवती काली। 24 को है कि 25 को? 25 फरवरी को 3000 साधकों को सन्यासी बाबा की दीक्षा दी जाएगी। जो अध्यात्म जगत में प्रवेश करके अदृश्य शक्तियों का अनुभव करना चाहते, हमने सोचा हम जितने दिन पृथ्वी पर हैं तब तक तो बात हो पा रही है, हिंदुत्व का काम हो पा रहा, मान लो हम फुल उड़ गए फिर क्या होगा? उसके पहले ही हम 3000 साधकों को इस बार सन्यासी बाबा की दीक्षा देंगे। एक ना एक तो उसमें फर्स्ट आएगा ही आएगा, जो सन्यासी बाबा का लाडला कहलाएगा। रजिस्ट्रेशन फरवरी में ही होगा और 20 फरवरी से 25 फरवरी तक हम प्रतिदिन दरबार लगाएंगे। महादरबार होगा उत्सव में। तो हमारा निमंत्रण है, उन बेटियों के विवाह में आप जरूर आना। उनका कोई नहीं है, आप आओगे अच्छा लगेगा। और कौन सा तुम वेस्ट इंडीज जाओगे, आना ही चाहिए। तो 4-5 दिन का समय, इस बार मात्र 5 दिन का उत्सव है। दीदी माँ रितंबरा जी की कथा है, तो आप सबका निमंत्रण है। दोनों हाथ जोड़ लो। कौन कौन आ रहा है? पक्का? थैंक यू। दोनों हाँ, सेवा देना है, सेवा भी देना है। नाम लिखेंगे, हम कह देंगे। दोनों हाथ जोड़ लो, हम दरबार शुरू करें। सीताराम बेटा। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। आज का दरबार के लिए मन में जाप करते रहो। कहाँ बैठ गए? श्री राम का बेटा वाईफाई ये ते हाथ दूंगा मुग्धा डरा था नहीं। हाँ वो यार जाने आज यहाँ के सब लोगों को पीछे कर दीजिए। ये इनका परिवार भर बैठा रहेगा, इनको हमने बुलाया था कल का, ये कल के रह गए, बाकी सबको पीछे बैठा है। खूब बजा रहा हूँ, माइक पे चल रहा है। जी हट जा यार, फिर खड़े हुए हैं वो आप आ जाएं, सिर पर तौलिया बांधे, इनको प्रवेश करवा दीजिए यार भाई, इनको प्रवेश करवा दीजिए। इतना दर्द नहीं सहता। और दूसरी अर्जी, ये जो वृद्ध दादाजी विराजमान हैं, इनको प्रवेश करवा दो। हाँ साथ में है कोई, लेके आओ, आपकी अर्जी स्वीकार है, यहाँ से प्रवेश करो। यार हट जा भैया। तीसरी अर्जी, हाँ उन्हीं को वो बूढ़े दादा जो बच्चा लेके आ रहे हैं उनको वहाँ मुख्य दरवाजे से, वहाँ गेट खोलो जरा, उसका ताला खोलो, उसका ताला खोलो।
हाँ वो बच्चा लेके आया, इनको प्रवेश करा बेटा। राम राम। मध्य में बीच में बालक टोपी लगाए, चश्मा पहने हुए, पीले रंग की टोपी लगाए हुए बैठा हुआ है। जी आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। बेटा हम बुलाएंगे, एक मिनट। राम गुरुजी सीताराम। यहीं बैठते जाओ, वहाँ पहुँचो, बैठा जाओ।